मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले बेटी अच्छा हुआ अगर अली माफ ना करते तो तुम्हारा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह बरकत अता फरमाए। यार अपनी बेटी के बारे में और हम और आप कितने दूर के, हम और आप कितने दूर के। सगी बेटी के बारे में कहा बेटी, कहा बजान। एक मर्तबा ना शादी के 3 दिन के बाद मैं सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ रहा था ना, तो ये जुमला आया, आज बयान कर देता हूँ। सैयदा फातिमा की हजरत अली से शादी हुई। अब 3 दिन के बाद जब बुलाने जाते हैं ना बेटी, क्या करने जाते हैं? मेरे नबी फातिमा को बुलाने गए। अरे बस सुभान अल्लाह यार, आका बुलाने जाए और फिर भी अपनी बेटी भी लाजवाब, आका भी लाजवाब और दामाद भी लाजवाब। अब मेरे नबी बुलाने के लिए गए, इत्तेफाक से हजरत अली घर में नहीं थे। मैं पढ़ा ना इस चीज को हजरत, तो बड़ी तबीयत लगी यार, याद आ गई, बता दो। हजरत अली घर में नहीं थे। मेरे नबी ने बेटी को अपनी ना, देखूं कि तरबियत का असर इसमें पूरा आया या नहीं आया, ये जांचने के लिए मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे। अब फातिमा की पेशानी पे हाथ ऐसे रख के अपनी बेटी को देखे। अरे बाप का हाथ आ जाए, फिर आका जैसे बाप का बेटी के सर पे हाथ आ जाए, बेटी से रहा नहीं गया, बेटी चिपट गई। कहा मेरे लाल खुश हो ना, खुश हो। कहा बजान खुश हूँ, खुश हूँ बजान, खुश हूँ का बेटी मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, चलो घर चलो। हजरत अली घर में नहीं थे यार। आज जने कितने मौलाना, कितने पीर ऐसे जो अपनी बेटियों को ये तरबियत नहीं देती, उनके दिमाग खराब कर दिए मालदारों ने, पीरों ने और बेलगाम मौलवियों ने। सही बता रहे हो। उन बच्चा ये सोच के शादी करता ना, ये तो अच्छा घराना यार, मगर उस बेटी के इतने दिमाग खराब होते हैं, इतने दिमाग खराब होते हैं, वो उस घर में रुकती नहीं कि इस घर में गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, और यूं नहीं है और तू नहीं है, ऐसा नहीं है, और होता नहीं होता सब बातें। और अच्छा वो बाप भी ऐसा होता, क्या तुम अपने घर को लिए फिर रहे हो? मेरी बेटी जो है ना, मैंने बेटा बना के पाला, इसे बेटा बादशाह बना के पाला। इन पीर जी को भी पता नहीं है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, इन्हें ही पता नहीं है कि मर्द औरत पर हाकिम होते हैं। तो इनसे कहियो तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से आला है क्या? तुम ससुर नबी से ज्यादा आला हो। मेरे नबी कहने लगे फातिमा से कहा बेटी चलो। क्या कहा? कहा बेटी चलो। हाँ, अब फातिमा का क्या जवाब आता है? आज की बेटी होती कहती अब्बा रुक जा, जल्दी कपड़े रखो, फिर ऐसी बेटी है ऐसे अब्बा। उन्हें यही पता था मेरा अब्बा का कहना कौन टाल देगा, ये भी जब के पता। मगर फातिमा मुस्कुरा करके कहने लगी अब्बा जाना, मेरे अब्बा भी और नबी भी है, आप कायनात के दूल्हा भी आका, जो हुक्म सराखों पर, मगर आपकी ज़बान बाफैज़ से मैंने सुना है कि बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब्बा जान मेरे अली तो घर में है ही नहीं, बोले क्या करूं? मेरे नबी, हदीस में अल्फाज ऐसे है ना, नबी ने कच्चा घर था हज़रत अली का, नबी ने ऐसे घुटनों को पकड़ा समेटा और पीछे को सर कर दीवार से टिक गए। अब बेटी मेरी तरबियत का पूरा असर है। आज के होते ने कहते अरे वो तो मेरे गुलाम है, गुलाम मैं देख लूंगा चल। ये कहता मैं देख लूंगा चल, कहते नहीं।
मगर क्या कहा बेटी, तेरी वजह से मेरा सर ऊंचा हो गया, ताकि मेरी उम्मत की बेटियां मेरी बेटी पे फख्र करें। इस वजह से अल्लाह अल्लाह मेरे नबी भी अली का इंतजार करने लगे। आज का ना ठटुए से ठटुआ बाप, ठटुए से ठटुए कहता मुझे इतना टाइम रखा है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, निकाल गया जल्दी चल, जल्दी चल, मैं देख लूं, फोन कर दिए रास्ते में। आज का दौर होता फोन कर दिए अल्लाह, लेकिन मेरे नबी इंतजार करने लगे। हाँ बेटी ठीक है। हजरत अली ने भी इत्तेफाक से उस दिन हजरत अली को भी कुछ देर हो गई, मेरे नबी काफी देर बैठे। जब आए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आका के हाथों को चूमा, आका तशरीफ लाए। कहा अली मालूम है मेरी फातिमा ने आज मुझसे क्या कहा? कहा जी आका क्या कहा? ये बेटियां तरबियत सीखने बच्चियां। कहा मालूम है मेरी फातिमा ने क्या कहा? क्या कहा? कहा ये कहा कि मैं अपने शौहर अली की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। अब्बा जान यही आपकी तरबियत है। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और हाथ उठा करके दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह इस नेक नियति की जज़ा अली को हश्र में अता फरमाना। मेरे नबी भी आमीन कह रहे हैं, फातिमा भी आमीन कह रही है। हाँ, दोनों लोग आमीन कह रहे हैं। अल्लाह समझ, अली दुआ करें, फातिमा और नबी जैसे आमीन कहें, बोलो क्या दुआ कबूल नहीं होगी? आज की ये तरबियत दे रहे हो बेटियों को, तरबियत तो कम दे रहा हूं, मोबाइल ज्यादा दे रहा हूं। तरबियत वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, सबकी बेटियों पे मोबाइल होंगे, मोबाइल। तरबियत के लिए किताब दी जाती थी, कुरान दिया जाता था, अम्मा होती थी, अगर खड़े होकर पानी पिए तो अम्मा टोक दिया करती थी, नंगे सर चले तो अम्मा टोक दिया करती थी, बगैर पर्दे के बाहर निकले अम्मा टोक दिया करती थी, बगैर दुपट्टे के घर में ही रहे अम्मा तब भी टोक दिया करती थी। शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम करे तो माँ टोक दिया करती थी, माँ। अब तो माँ ही क्या टोकेगी, अम्मा बेटी से ज्यादा लफंगी। मेरे जुमले थोड़ा कर रहे हैं लेकिन बात सच्ची। अम्मा बेटी से बड़ी लफंगी है। अम्मा जल्दी हो, बड़े बड़े करारे फटर फटर करते भी, बगैर दुपट्टे के वो बाल फैला के जैसे जा रहे हैं रीच, ये सर पे दुपट्टा रखेगी, कौन देगा तरबियत? बोलो। बेटियों का मोबाइल अलग है, अम्मा का अलग है, अम्मा का। ये 40-45 साल की हो गई अम्मा, इससे ये पूछो तू कौन से आसमान में तीर मारेगी? बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊंगी। तूने जो इतना टशन बनाया, टशन जो तू ब्यूटी पार्लर पे ये अपने उपले को संभलवाने गई है, अरे इससे पूछने की बात है यार, ये अम्मा है अम्मा। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। यार ये माँ होती है माँ। एक बात बताओ, लोग कह देते हैं यार तुम्हारे कल को तुम शादी में देख लियो, कल को ये ना शादी, यही की बात लोग कहें, कल को शादी देख लियो, अगर 50 या 100 औरतें होंगी तो आधी से ज्यादा ऐसी होंगी जो आधी आधी नंगी होंगी। एक भी अल्लाह की बंदी ऐसी नहीं होगी जो ढंग के कपड़े पहने हो। एक भी जोहर में वुजू नहीं बनाएगी, जोहर में वुजू बनाएगी तो कबरी हो जाएगी, मेकअप छूट जाएगा। इस्लाम में आया है कि वुजू बनाने से चेहरे पे नूर आता है, इधर का नूर खत्म होता है।
क्योंकि अभी दीवार पे ना कच्चा पेंट है, कच्चा। दीवार पे चूना फिरा के छींटा मार दो तो क्या बनेगा? कल कोई ऐसा ऐसा लहंगा निकल गया कल को, साफ सुथरी बात है, एक भी जानमाज लेके नहीं आएगी, सब मोबाइल लेके, एक भी वुजू बना के नहीं आएगी, एक भी नकाब में नहीं आएगी। और अगर इत्तेफाक से कोई बहन हमारी बुर्का ओढ़ के आ भी गई तो उसको इतनी घूर के देखेंगी, ये सोचेंगी कि ये कौन से जमाने में जी रही है, ये जो बुर्का ओढ़ के आ गई, अंदाजा लगाओ ये हालत बनेगा। अब बोल तो अम्मा ही जाने नहीं रही, कह गई शादी में जा रही है मौत में जा रही है, यही कहते हैं शादी में जा रही है मौत में जा रही है। कैसे हालात हो गए जरा तवज्जो करो, गौर करो, तुम अपनी बेटियों को क्या तरबियत देते हो। नबी ने फरमाया अगर जिसके घर में बेटियां हो तो उसके लिए रहमत और जन्नत दोनों है। जब वो इस्लाम के तरीके पर बेटियां जिंदगी गुजारती हैं तो घर में रहमत बरसती है, और जब उनकी शादी कर देता है तरबियत करके तो माँ बाप जन्नत का हकदार हो जाता है। ये किसकी वजह से? बेटियों की वजह से। मगर क्या बना दिया, अल्लाह माफ फरमाए। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बड़े बड़े मैरिज हॉल कर लेते हैं शादी में। मैंने खुद देखा अपनी आंख से, मुझे वो बात याद आ गई यहूदियों वाली। कम से कम 15-20 लड़कियां, तवज्जो रखना, मैरिज हॉल होता है ना शादी हॉल, उसके गेट पे छट छट के 15 साल से 20-22 साल की उम्र तक 15-20 लड़कियां, एक से कपड़े, एक से साड़ी, एक सा मेकअप, सब मेकअप कर करके, और हाथों में फूल की ढलिया लेकर के, उसमें पत्तियां तोड़ कर फूल की, जो वेलकम वेलकम, तेरी वेलकम ना इस अम्मा अब्बा की निकलेगी कब्र में, जिन्होंने अपनी बेटियों, यार तो अच्छा मुसलमान की शादी थी तो मुसलमान की बेटियां नहीं थी। इस अब्बा को देखो कितना बड़ा बेहया है, सही बता रहे हो, कितना बड़ा बेहया इंसान है। 15 साल की से लेकर के 20-22 साल की बेटी, जो उसके दुपट्टे ऐसे अलग थलग ऐसे पड़े, ऐसे, और मुझसे तो ओढ़ना भी नहीं आ रहा कैसे कैसे पड़े, समझे, ऐसे उल्टे सीधे पड़े, और जो भी आ रहा है मुस्कुराए, उधर फोटो वाला ही फोटो चल जाएगी, ऐसे चले फोटो चल जाए। तो कभी इधर का मुद्दा निकालेगी, कभी मुद्दा बोल रहा हूं मेरा इशारा समझ लेना, मतलब इतना गंदापन। इस बाप को शर्म नहीं आ रही है? अब इससे ये पूछो, तूने अपनी बेटी को नाचने वाली नचनियों जैसा, हिजड़ों जैसा, और कितना बुरा कहो, उनकी तरह तू रोड पे तो लिया है, जैसे वो जिस्म बेचने वाली औरत नहीं होती। अब क्या कराएगा इन बेटियों है समाज में सर उठाने के लायक, मगर एक भी अब्बा नहीं टोकता, और ये अम्मा तो कटवाने की। सही बता रहे हो मैं, मेरी तकरीर थोड़ी कठिन हो रही है मगर सुन ले, ये अम्मा, तू अम्मा काहे के लिए बनी है? ये अम्मा पागल है क्या? जीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल से कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर इठला इठला के आधा घंटा बात कर रही। इस अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? पागल है क्या अम्मा? 3 रोटी नहीं खा रही है? चलो अब्बा अगर काम पे चला गया, कहीं बाहर चला गया, अम्मा को पता नहीं क्या ये? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी आधा घंटे से मोबाइल पे किससे इठला इठला के बातें कर रही है? इस अम्मा को पता नहीं? सब पता है इस अम्मा को। जब मोहल्ले में बातें फैलने लगती है, उड़ने लगती है, तो ये मगरमच्छ के आंसू टपका के आती है अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया है, मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया है, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, तो उसी का नाम ले रही है। अब इसकी अम्मा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो।
ये जो रो रही है, जब प्याला भर गया तो आई रोती हुई थी। अरे पहले से कहा थी तू मां है मां। कुतिया भी अपने बच्चों को समेटती है कुतिया। तू कैसी मां है, कैसी मां। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, तेज होती है, मगर आज मालूम है तुम्हें, ये चैनल वाले लोग जानते हैं कितनी लड़कियां अपने धर्म को छोड़ के भंगियों के साथ में भागती हैं। ये अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, इसे शर्म नहीं आई? है तूने दूध पिलाया, इन्हें दीन और इस्लाम घुट्टी में पिलाती, मगर पिला के 15 साल की बच्ची माँ को जवाब देने लगी। क्यों देने लगी है? 10-12 साल की को इतनी बातें मोबाइल ने सिखा दी है, पहले की 25 साल को पता नहीं था। ये इस माँ की देन है, माँ की। अगर इसके हाथ में कुरान देती, इसके हाथ में दीनी किताब देती, इसके हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी देती और बता देती बेटी मुसलमान की बच्ची का मकाम ये है, अगर अमल करे शादी हो जाए, जब बच्चा पैदा करती है तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी आलिम दीन, तो कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। लड़की इतनी बुरी नहीं, अम्मा बुरी। अम्मा पेड़ की जड़ पे अम्मा खुद गिजराती फिर रही है, अम्मा खुद उठलाती फिर रही है। जवान बेटी है, पता नहीं से कहां का शैतान सूझ रहा। जरा सोचने की बात है। और फिर ये अम्मा ना, अगर अब्बा कुछ कह दे ऐसा घूर के देखती, कहती है कि बेटियों का शौक पूरा नहीं करूं, शौक तेरा शौक कब्र में फरिश्ते करेंगे पूरा। इतना मारेंगे ना, इधर की हड्डी उधर, उधर के चुर चुर बोलेगी तेरी हड्डी पसली। एक बुर्ज में 70 मील अंदर फंस जाएगी, 70 मील। नबी की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है हमारी बेटी पर? गौसे पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? गरीब नवाज की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है? हजरत निजामुद्दीन की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? साबिर पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? वारिस पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? अगर जाती है तो फिल्में बनाने वाली औरतों की बातें हमारे घर में। पहले मां पूछती थी, बेटी तूने कितने कुरान पढ़ लिए, तेरा कितना सिपारा हो गया? मां पूछती थी। अब मां पूछ रही कौन सा एपिसोड चल लिया तेरा? अम्मा पूछ रही, ये मां पूछ रही है। मां बहुत अच्छी तालीम दे रही है। अब्बा है, अब्बा ना, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, निरे लुल लुल। अब्बा है, अब्बा लुल, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा क्या, कुछ नहीं। 15 साल की से लेकर 20 साल की हजरत 15-16 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी हुई वेलकम कर रही हैं। तुमने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, बोलो है कि नहीं? इसे चैनल वालों से पूछो, ये लोग देखते हैं किसकी बेटियां, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे भाई किसी भी मुसलमान की हमारी तुम्हारी हुई, किसकी बेटी? मुसलमानों का तरीका है। पहले यहूदी थे ना, यहूदी अंग्रेज, तो नई नई टीवी चली थी तो अंग्रेज नंगे पड़े रहते थे, आदमी औरतें उल्टे सीधे ऐसे पड़े रहते थे, तो औरतें ना कान पकड़ लिया करती, कहती तौबा तौबा मेरे जानवर है, इतने बुरे आदमी भी होते हैं। कान पकड़ लिया करती थी औरतें, इतनी शरीफ थी पुरानी औरतें, कहती थी तौबा तौबा, इतने बुरे इंसान भी होते हैं कि जानवरों से भी बदतर है। आज हमारे घरों में उबाते हैं। अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने हमारे घर में बातें घुसेड़ दी मोबाइल के जरिए।
सही बता रहे हो बात यार। यही कमी और थी, बस जींस की पैंट पहने पड़ी है, कुछ वो पहने फिर रही है, ना अब्बा को परवाह है ना अम्मा को परवाह है। मेरी बेटी 12 साल के बाद उसका जिस्म औरतों वाला शुरू हो गया। ये अम्मा देखती नहीं कि बेटी को दुपट्टा कहां से उड़ाना, पैंट पहनाए फिर रही है, तो दन्नाए फिर रही है सबके सामने, भैये के सामने, ताऊ के सामने, चचा के सामने, खालू के, कोई बोलने वाला नहीं, शादी में कोई कुछ कहने वाला नहीं। पहले के लोग अच्छे थे, अगर कोई ना किसी के बेटे का तमाचा मार दिया करता था और ये कहता था बेटा तवज्जो रखो, तमाचा मार दिया करता था, क्यों ये गलत हरकत कर रहा,